आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों, महबूब मोहब्बत की हर हद पार कर लेगा। लेकिन ये लफ्ज़ सुनने के बाद आप लोगों के ज़हन में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आनी चाहिए। इस अमल की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ़ पाक और साफ़ नीयत वालों को ही मैं दूँगा। अगर किसी के दिल में गलत नीयत हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उसको मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं होगी। चलिए हम नक्श की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। अगर महबूब के दिल में मोहब्बत की आखिरी हद तक आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने एक नई कलम लेनी है। इस तरह की कलम आपने नहीं लेनी, बल्कि आपने बांस की कलम तैयार करनी है, जो अमूमन बाज़ार में भी मिल जाती नई बनी बनाई। किसी बुक शॉप पे जाए, उनको कहें मुझे बांस की कलम चाहिए, वो आपको दे देंगे। लकड़ी टाइप वो कलम होती है, उससे आप रोशनाई से लिखेंगे। तो आपने क्या करना है कि कमरी महीना की 15 तारीख से पहले पहले भोज पत्थर पर ये नक्श आपने लिखना है। भोज पत्थर जिस तरह कागज़ होता है, हमारे पास एक दरख्त से छाल उतारी जाती है जो कागज़ की तरह की होती है, और उसको भोज पत्थर कहते हैं, जिसे नक्श वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो आपने ले लेना है और उस पर आपने ज़ाफ़रान या सुर्ख रोशनाई से इस नक्श को लिखना है। ज़ाफ़रान की थोड़ी सी मिकदार आप अर्के गुलाब के अंदर डालें, उसको हल करेंगे, वो सुर्ख रोशनाई के जैसा बन जाएगा। बेहतर है कि आप ज़ाफ़रान से ही लिखें और भोज पत्थर पर ही लिखें। कागज़ पर भी अगर आप लिखेंगे तो इसका असर इंशाल्लाह होगा। हमने बारहा कागज़ पर भी लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसका जो स्टैंडर्ड तरीका है हमेशा वो बताता होता हूँ। जो बुज़ुर्गों ने असल तरीका इसका सिखाया है वो यही है कि आप इसको भोज पत्थर के ऊपर लिखें ज़ाफ़रान के ज़रिए। आपने महबूब के घर में ये दफ़न करना है। तो जिन लोगों का अपने महबूब के घर में आना जाना है, उनके लिए तो ये ईज़ी हो सकता है। बाकी लोग कहते हैं कि हम क्या करें, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन कब्रिस्तान का रह जाता है कि आप इस नीयत के साथ कि मैं ये कब्रिस्तान में दफ़न करके जा रहा हूँ, इसके असरात जो हैं वो मेरे महबूब के घर वाले होंगे। क्योंकि जो कब्रिस्तान है वो मुअक्किलात और रूहों की आमाजगाह है, वहाँ पे इंशाल्लाह आपका ये काम ज़रूर हो जाएगा। लेकिन जो इसका असल तरीका है वो यही है कि आप महबूब के घर में ये दफ़न करें। आइंदा मैं जो भी आपके पास नक्श लेके आऊँगा अपने मुर्शिद से, उसके बारे में बात करने के बाद उसका आसान तरीका भी मैं आपको बता दूँगा। लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें कि जो उसका असल तरीका मैं बताता हूँ आप उसके मुताबिक ही अमल करें। अब मैं आपको नक्श बना के दे देता हूँ, उसके बाद इजाज़त और रहनुमाई का तरीका भी बता देता हूँ। ये 4x4 का मुरब्बा नक्श है। इस तरह से आपने तैयार करना है। हूबहू जैसा मैं तैयार कर रहा हूँ वैसा ही आप इसको तैयार कर लें। 4x4 का जो आदाद मैं इसके अंदर लिखूँगा, उन आदाद को मैं साथ में बोल भी दूँगा ताकि आपके लिए वो लिखना इजी हो। आप अरबी में भी लिख सकते हैं, इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, जिसमें चाहें। 1 7 1 5 6 और 8 ये आदाद हो गए। उसके बाद 1 4 1 6 9 7 ये आदाद हो गए। इसके बाद 1 0 और 5, और इसके बाद 1 1 1 3 1 8 1 6 और 1 9। इस तरह हमारा ये नक्श मुकम्मल हो गया। इसके नीचे हम हुब का जो कायदा है, अलहुब फ़लाँ बिन्त फ़लाँ, अगर मर्द लिख रहा है तो वो औरत के लिए फ़लाँ बिन्त फ़लाँ लिखेगा। अलल हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, कि उसको किसके साथ मोहब्बत हो। फ़लाँ बिन फ़लाँ में यहाँ पे मतलूब होगा जो लिखवाना चाहता है। यहाँ पे 4 आप लिखेंगे इसके अंदर। तो ये हमारा इस तरह से नक्श जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने बताए गए तरीके के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर लेना है। इजाज़त का तरीका हमेशा की तरह आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। अगर आप इसके बारे में रहनुमाई चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे और आपको इसके बारे में
مکمل رہنمائی کر دیں گے۔ صرف اور صرف نیک اور پاک نیت کے ساتھ یہ لکھیں۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔